उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक ने 2 दिन पहले एक स्कूल के निजी कार्यक्रम में हस्तिनापुर की भूमि को श्रापित कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो अब तीसरी बार इस श्रापित धरती से विधायक नहीं बनना चाहते और इसीलिए वो अब इस धरती को छोड़ देंगे, वो एक सेफ सीट चाहते हैं। अब इस पूरे मामले में 12 घंटे पहले दिनेश खटीक ने एक स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ऐसी बात हस्तिनापुर को श्रापित कहने वाली जो बात है वो केवल इसलिए कही थी कि पौराणिक कहानियों में ये कहा जाता है कि ये जो धरती है ये द्रौपदी के श्राप से ग्रसित है। लेकिन अब ना तो यहाँ पर कौरव हैं ना पांडव हैं, अब कलयुग है और कलयुग में भी आधुनिक युग है, तो आखिर उस श्राप का यहाँ क्या असर है। वो बात अलग है कि 9 साल हो गए उनको विधायक बने, लेकिन यहाँ पर विकास की जो गंगा आनी चाहिए थी उसका रुख भी वो नहीं मोड़ पाए हैं। अब इस बात को लेकर जो विपक्षी हैं वो उनके ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं, सियासी वार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दिनेश खटीक हैं वो एक तरीके से रण छोड़कर भाग रहे हैं। मेरे साथ योगेश वर्मा हैं जो इसी इलाके से समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पहले विधायक भी रहे। विधायक जी, आप क्या मान के चल रहे हैं कि हस्तिनापुर को श्रापित कहना कलयुग में और वो भी आधुनिक युग में क्या मानसिकता है? ये तो उन्होंने बहुत घिनौना काम किया है। ये शब्द बोल के इस हस्तिनापुर की पावन धरती को श्रापित कह के ये बहुत गलत उन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ से तो गंगा बहती है, पावन गंगा बहती है और यहाँ हमें विधायक बनाया है इस पावन धरती ने और उनको करोड़ों अरबों रुपए का वो बना दिया इस पावन धरती में। हम तो ये कहते हैं कि श्रापित धरती से कमाया हुआ धन, श्रापित धरती से जो इन्होंने मंत्री बने, इतना बड़ा सम्मान और विधायक बने, इसको वापस करें ना फिर हस्तिनापुर को। कि मैंने ये जो कहा है कि श्रापित धरती से मैंने धन कमाया है, श्रापित धरती जिन्होंने लाखों वोट दिया हो, जिन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया हो, उसको श्रापित कहना एक कलंकित करना है। अगर मैदान छोड़ के भागना ही था तो श्रापित नहीं कहना चाहिए। बीजेपी जो है वो सनातन धर्म को मानती है। सनातन के जो अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, उनकी ये कर्म भूमि भी रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि ये एक तरह से सनातन को ही श्रापित कह दिया? ये सही बात है आपकी, क्योंकि क्या सनातन को ही इन्होंने श्रापित बोला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ये कर्म भूमि रही है और पांडवों की ये जन्मस्थली रही है। इसको श्रापित कहना, इसको कलंकित करना, ये एक तरह से सनातनों को ही, सभी को जिन्होंने वोट दिया है, सबका इन्होंने चीरहरण किया है। इनको इस क्षेत्र की जनता माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, असल वजह आपको क्या लगती है, क्योंकि आप भी पॉलिटिशियन हैं और वो भी पॉलिटिशियन है, यहाँ से ये कहना कि अब मैं दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और ये श्रापित भूमि है, असल वजह क्या है? देखिए, ये दूसरी जगह से चुनाव, यहाँ तो जनता ने उनको नकार दिया है। यहाँ इन्होंने धन इकट्ठा किया, काम नहीं किया, विकास नहीं किया। और हम भी विधायक रहे हैं, हमने गंगा का पुल बनवाया है यहाँ पे। कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ हमारे नाम का पत्थर ना हो। हमने स्कूल बनवाए, बिजली घर बनवाए, उन्होंने कोई काम नहीं कराया, सिर्फ नफरत पैदा की है। और मैं आपको बता दूं, दूसरी जगह जहाँ जिनको ये गाली दे के जा रहे हैं सनातनी, तो वहाँ भी रहते होंगे जहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन्हें कौन वोट देगा? सेम प्रॉब्लम सामने आएगी। हाँ, सेम प्रॉब्लम सामने आएगी। जहाँ भी जाएंगे सनातनी ही भाई। हाँ, यहाँ हम लोगों का तो वैसे ही अपमान करते हैं। भगवान की धरती कैसे श्रापित हो सकती है जहाँ भगवान ने अपने चरण कमल रखे? हाँ, तो उनको ये श्रापित कह रहे हैं, इनको कोई माफ़ नहीं करेगा। सनातनी तो वैसे ही माफ़ नहीं करेंगे। इनको नकार दिया जब से इन्होंने ये शब्द बोले हैं, मुंह से बोले हैं। चारों तरफ वीडियो चल रही है इनकी, चारों तरफ जो है सब सुन रहे हैं। तो एक तरह से इन्होंने अपने आप ही मैदान छोड़ के जाना और इस तरीके से कहना, ये बहुत गलत किया है। आपने कहा कि विकास नहीं किया इसलिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बीजेपी विकास नहीं करती तब भी जीत जाती है। और हस्तिनापुर तो ऐसी जगह है जो धर्म से जुड़ी हुई है, ये तो बीजेपी के लिए बेहतरीन प्लेग्राउंड है। देखिए, ये देवभूमि है, यहाँ मंदिर बहुत बने हुए हैं, गंगा है और हस्तिनापुर में
ठीक है, विकास ये बीजेपी वाले नहीं करते हैं, ये अभी आपकी बात जो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी वाले विकास नहीं करते, लेकिन अपमान भी नहीं करते हैं किसी का। ये तो अपमान करते हैं। इन्हें जो अपमान कैसे झेल लेगा, जिन्होंने वोट दिया है। मुझे सर्व समाज का वोट मिलता है और मैं सर्व समाज का सम्मान करता हूँ। मैं इस धरती माता का भी सम्मान करता हूँ, जिनको ये अपमानित कर रहे हैं। इसको देवभूमि को, हस्तिनापुर की इस भूमि को ये श्रापित कह रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। मैं तो नमन करता हूँ। इन्होंने मुझे, इस धरती ने मुझे विधायक बनाया, इस धरती ने मुझे पहचान दी है। हस्तिनापुर का बहुत बड़ा इतिहास है, पूरी दुनिया जानती है हस्तिनापुर को। और ये एक मंत्री क्या बन गए, विधायक क्या बन गए, इतने बड़े हो गए कि इस देवभूमि को ये श्रापित करके, कलंकित करके जा रहे हैं। सवाल था मेरे मन में, मैं कल गया था उनके घर पे, वो मिले नहीं और ना फोन पर बात हुई। एक सवाल मेरे मन में है जो मैं उनसे पूछना चाहता था, अब आप मिल गए, आपसे पूछ लेता हूँ। ये बताइए कि अगर ये ज़मीन श्रापित है, ये अभिशप्त ज़मीन है, ये भुतुहा ज़मीन है, तो फिर यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं? देखियो, इनके हिसाब से तो यहाँ रहने वाले लोगों को इन्होंने श्रापित कर दिया है। आप ही बता दिए। श्राप ये सबको तो गाली हुई ना, ये तो सबको पापी बता दिया इन्होंने, और ये गाली हुई है। सबका चीरहरण कर दिया इन्होंने। पहले चीरहरण हुआ, अब भी चीरहरण कर दिया इन्होंने। इस धरती पे रहने वाले हस्तिनापुर के जनता को इन्होंने श्रापित कह दिया, सबको पापी बोल दिया। कि एक और बात जो निकलकर सामने आई है, ये कहा जाता है कि जो जंगल का, गंगा के खादर का इलाका है, झीलों का इलाका है, वहाँ पर बड़ी तादाद में बांग्लादेशी बसे हुए हैं। और अब की बार SIR में उनके बोट कट गए। वहाँ पर इनने सड़कें बनवाई, वहाँ पर इनने बिजली पहुँचाई, लेकिन अब वो बोट नहीं मिलना। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सीट खतरे में आ गई और इनसिक्योरिटी है उस वजह को लेकर। देखिए, मैं बंगालियों की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर समाज में इनका गिरावट आ गई है। इन्होंने हर समाज में, किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं किया है और सभी को अपमानित किया है। जो भी इनके पास गया उसको दुत्कारा है और सिर्फ पैसा कमाने का ही बात की है। बंगालियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जिनके वोट कर गए उनकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, वोट जिनकी कटी है, मैं आपको बता दूं, वोट तो जो बहुत सारी वोट कटी है। यहाँ से, हमारे यहाँ से करीब 65,000 वोट कटी है। हस्तिनापुर से 6300 करीब वोट कटी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बंगालियों की वोट जो कटी है, तो वो जो प्रमाण नहीं दे पाए हैं, बंगालियों की वोट जो रह गई हैं या कटी हैं, जो अब नहीं बनेंगी, उसका वो प्रमाण देंगे। लेकिन मैं हकीकत बता दूं कि बंगालियों के साथ साथ इनका जनाधार किसी भी समाज में नहीं है आज की तारीख में। ये भी एक बड़ा कारण। हाँ, ये मैदान छोड़ के भागने का ये भी कारण है। और भाई, किसी ना कुछ, किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसी से छुटकारा पाना, किसी क्षेत्र से या कुछ किसी से भी, तो एक कलंक लगा के कलंक लगा के चले जाओ। हाँ, तो ये जो सियासत है वो शुरू हो चुकी है और अब ये भी क्लियर हो गया कि बंगालियों के वोट यहाँ पर कटे हैं। वो बंगाली जो इलीगल माइग्रेंट हैं, यहाँ पर जंगलों में, झीलों में रहते हैं। वो जंगल, झील जो गंगा की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, और उसको लेकर यहाँ पर हर बार सियासत होती है। उन सारे लोगों के वोट बने हुए थे, लेकिन SIR हुआ तो वो अपने यहाँ पर जो 2003 की वोटर लिस्ट के प्रमाण थे वो नहीं दे पाए और अब उनके वोट नहीं रह गए हैं। 20 से 25 हज़ार ऐसा वोट अभी यहाँ पर मौजूद था जो अब नहीं रह गया है उस लिस्ट में। कैमरा सेवक सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, हस्तिनापुर, मेरठ।